गंगा नदी के किनारे स्थित शिवनगरी गांव अपने शांत जीवन और पुरातन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। यह मंदिर इतना पुराना था कि इसके निर्माण का इतिहास किसी को नहीं पता था। गांव वाले इस मंदिर की पूजा करते थे, लेकिन गर्भगृह के भीतर एक बड़ी शिला को देखकर भयभीत रहते थे। सदियों पहले देवताओं और असुरों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक असुर, तामस, अपनी अमानवीय शक्ति और छल के कारण अजेय हो गया। तामस ने अंधकार का साम्राज्य फैलाने की कसम खाई थी। देवताओं ने मिलकर तामस को हराया और उसे एक दिव्य मंत्र के साथ एक शिला में कैद कर दिया। उसे पृथ्वी के पाताल लोक में एक मंदिर के भीतर छिपा दिया गया। किंवदंती कहती है कि जब मानवता अपने सबसे अंधकारमय समय में होगी, तब तामस जागेगा। मालिनी गांव की मुख्य पुजारिन शिव भक्त थी और इस मंदिर की रक्षा का संकल्प लिया था। लेकिन हाल के दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पशु मरने लगे, बच्चों को बुरे सपने आने लगे और मंदिर के पास अजीबोगरीब ऊर्जा महसूस होने लगी। एक रात भयंकर भूकंप आया। मालिनी ने देखा कि मंदिर की शिला पर दरारें पड़ने लगी थीं। उसने ध्यान में देखा कि एक प्राचीन असुर तामस जाग रहा है। उसने अपने विश्वासपात्र वीरेंद्र को बुलाया, जो कभी एक महान योद्धा था, लेकिन अब अपने अतीत की गलतियों के कारण एकांत जीवन जी रहा था। वीरेंद्र, मालिनी ने कहा, हमारा गांव संकट में है। केवल तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। वीरेंद्र पहले अनिच्छुक था, लेकिन अपने कर्तव्य और मालिनी की दृढ़ता के आगे झुक गया। तामस ने जैसे ही जागरण किया, पूरे गांव में अराजकता फैल गई। उसकी उपस्थिति से अंधकार गहराने लगा। लोग डर से भागने लगे। तामस ने घोषणा की, मुझे हजारों वर्षों तक कैद में रखा गया, अब यह पृथ्वी मेरी होगी। देवताओं का आह्वान किया गया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तब मालिनी को याद आया कि एक प्राचीन पांडुलिपि में लिखा था कि तामस को हराने के लिए अग्नि कवच नामक दिव्य अस्त्र की आवश्यकता है। मालिनी और वीरेंद्र ने इस अस्त्र की खोज शुरू की। यह अस्त्र हिमालय की एक गुफा में छिपा था, जहां पहुंचने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें घने जंगलों, भयंकर जीवों और तामस द्वारा भेजे गए छल फरेबों का सामना करना पड़ा। एक बार उन्होंने गुफा में प्रवेश किया तो वहां एक दिव्य संरक्षक ने उनकी परीक्षा ली। वीरेंद्र को अपने अतीत के पापों का सामना करना पड़ा, जहां उसने युद्ध में निर्दोष लोगों को मार डाला था। लेकिन अपने पश्चाताप और साहस के कारण वह अग्निकवच को प्राप्त करने में सफल हुआ। अस्त्र लेकर वीरेंद्र और मालिनी गांव लौटे। तामस अब और अधिक शक्तिशाली हो चुका था। उसने आसमान में अंधकार फैलाकर पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। वीरेंद्र और तामस के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। तामस ने अपनी अमानवीय शक्ति से वीरेंद्र को बार बार हराने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र का साहस और अग्नि कवच की शक्ति ने उसे बार बार बचाया। आखिरकार वीरेंद्र ने तामस को फिर से उस शिला में कैद कर दिया, लेकिन इस बार उसने शिला को पाताल लोक में छिपा दिया ताकि कोई उसे फिर से न जगा सके। गांव में शांति लौट आई। मालिनी ने मंदिर की देखभाल जारी रखी, लेकिन उसने वीरेंद्र को यह कहते हुए अलविदा कहा, तुमने केवल हमारे गांव को नहीं, बल्कि पूरी मानवता को बचाया है। वीरेंद्र ने अपने योद्धा जीवन को त्याग दिया और एक सन्यासी की तरह हिमालय की ओर प्रस्थान किया। लेकिन मालिनी को पता था कि अगर मानवता ने लालच और पापों का मार्ग अपनाया तो तामस फिर से जाग सकता है। यह कहानी अच्छाई और बुराई के संघर्ष, साहस, बलिदान और मानवता की चेतावनी का प्रतीक है।